प्रभात बच्चों, आज हम पाठ 5 वर्ण पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है। तो वर्ण के विषय में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सार्थिक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई शब्द या पद है। जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो व्याकरण के नियमों में बंधा होने के कारण इनके स्वरूप में कुछ बदलाव आ जाता है। तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो पद या शब्द से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। तो बच्चों, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अनेक तरह की आवाज़ों को, ध्वनियों को सुनते हैं। जैसे घड़ी से टिक टिक की ध्वनि हमें सुनाई देती है। इसी तरह हम पशु पक्षियों की आवाज़ों को भी सुनते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे मुख से अनेक तरह की ध्वनियाँ निकलती है। जैसे गाना गाना, माँ पढ़ना। तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं हम उनको कानों से सुनते हैं, और जब उनको लिखित रूप दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो बच्चों, वर्ण मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। मुख से निकली वह ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। बोलते समय हमारे मुख से वाक्य निकलते हैं, अनेक वाक्य निकलते हैं। वाक्य किससे बनते हैं, वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द जो है वर्णों से बनते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। यह मेरी पाठशाला है। तो ध्यान से देखिए, इस वाक्य में 4 खंड है और वो 4 खंड कौन कौन से हैं, यह मेरी पाठशाला है। इन खंडों को शब्द कहते हैं। इन खंडों को शब्द कहते हैं। ये अलग अलग वर्णों के मेल से बने हैं। तो जैसे यह किससे बना है, यह कौन कौन से वर्णों के मेल से बना है, य, आ, ह, आ। मेरी माँ के ऊपर छोटी ए की मात्रा है तो यहाँ पे हम छोटी ए लिखेंगे। र और र को बड़ी ई की मात्रा तो बड़ी ई लिखेंगे। पाठशाला, प बड़ा आ, ठ, अ, श बड़ा आ, ल और बड़ा आ। ह के हम टुकड़े करते हैं, है के ह और बड़ी ए। यहाँ पे बड़ी ए की मात्रा है तो बड़ी ए लिखेंगे। अब इन खंडों को और नहीं तोड़ा जा सकता। अब हम इन खंडों को और नहीं तोड़ सकते, अतः यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह खंड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाइयों को वर्ण कहा जाता है। तो बच्चों, अब वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। मुख से निकली उस ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। मुख से जो ध्वनि निकलती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। जैसे आ, ई, उ, क, ख, ग। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि जब लिखी जाती है, ध्वनि को जब हम लिखते हैं, जैसे हम टिक टिक को लिखते हैं तो वो लिखित रूप धारण कर लेती है, तो वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अतः वर्ण को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। तो भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसकी ध्वनि समूह का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो ध्वनि वर्ण किसे कहते हैं, वह ध्वनि चिन्ह जिनके और टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, अब उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के कितने प्रकार हैं, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार हैं, और वो प्रकार कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट में वर्णमाला पढ़ेंगे। धन्यवाद।